फैसल फोन वाद, वाद, तुम ज़हनी तौर पे अभी तक क्या लंदन में हो गया? पता नहीं ये हालात क्या हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आपकी बात तो सुनो, जवाब दो। ये क्या बदतमीजी है? शेर, रोको! रोको! शेर, क्या कर रहे हो? ये हो तुम। शेर, मैं तुम्हें कह रहा हूं, रुको! छोड़ो उसको! समझाए से मैंने जान से क्या गई है? कोई पूछे इससे, सवाल करे ना इससे। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करके रख दी इसने। आपकी बहन ने मेरे लिए गोली काली। कोई पूछेगा यहाँ पे? हमारी तरह शरीफ लोग हैं वो भी। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस लड़की के साथ अब उसके घर वाले क्या करेंगे। जिनको तुम इतना शरीफ और सफेद पोश समझ रहे हो ना, तुम्हारे दादा के खून के जिम्मेदार आ रही है। मेरी बहन शादी की रात उठा के लेके गए थे ये लोग। फिर भी हमसे ज्यादा शरीफ है। किसी को भगाकर उसे इज्जत दी, उसे निकाह किया, औलाद पैदा की है। एक औरत के वादे, उसकी इज्जत का मान रखा। इसने क्या किया? मोहब्बत के नाम पे धोखा देके उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। पूछे ना इससे कोई। मैं तुमसे नहीं पूछना कि अपनी दुश्मनी का बदला कैसे लेना है। अब आप ये मत कहिएगा कि इस गंदे खेल में आप भी शरीक हैं। मुझे इस चीज के बारे में कोई इल्म नहीं था, लेकिन ना मैं इसके साथ खड़ा हूं। मैंने दुश्मनी जी ली है, मैंने। वाह, ये कैसी अंधेर नगरी है। कहाँ घर के बड़े ऐसी बातें करते हैं। ये मैं कहाँ रहता हूँ? जहां घर के बड़े कनपटी पे पिस्तौल रख के खुद को मार लेते, तो तुम्हारे जैसा बेवकूफ नहीं था कि दुश्मनों के पास चला जाता। बेवकूफ। एक लड़की को रात की तारीकी में मोहब्बत का झांसा दे के घर से भगाना बेवकूफी नहीं, बदकिरदारी होती है। बदकिरदार है वो, बदकिरदार है। और आप उसकी साइड ले रहे। बदकिरदारी बेवकूफी से बड़ा जुर्म है। उसने जो भी किया हमारी इज्जत के लिए किया, और मैंने जो भी किया वो एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए किया। आप लोग कैसे लोग हैं? वो एक लड़की ने मेरे लिए गोली डाली मेरे सामने आके। आपकी बहन है, पूछे जिंदा या मर गई। या कोई इंसान है भी या नहीं? शेर, जुबान पे कंट्रोल करो। सुन लो तुम्हारे लिए बात। ये क्या डील किया तुमने? तरबियत करने का दिया आपने। 12 साल की उम्र में उठा के मुझे लंदन भेज दिया था। जो कुछ पढ़ा, जो कुछ बना वही बनाऊं। ये रहा क्या? ये जो बुज़दिली की इमारत को इंसानियत का रोगन किया ना तुमने, इस औरत के खून की प्यासी। अब वो तो मुझे देने से रहा। बस चले सारे ने गोलियां मार दवा। बीबी जी, हाँ, खाना मज़ारों में भिजवा दें? जो मर्जी आए कर। चाची, चाची ठीक है अब? बहुत अच्छे, ख्याल आ गया अब तुझे। आज जो कुछ भी हुआ है ना, या तेरी वजह से हुआ है या उसकी वजह से, जो इस वक्त अस्पताल में पड़ी मर रही है। और आपकी वजह से? बकवास बंद कर। तो पुठियां हरकतें, ऊपर से नखरे देखो मैडम के। जो तेरी और तेरी चाची जैसी औरतें होती है ना, इनकी वजह से गिरती हैं लाशें। और आप जैसी औरतें जो होती है वो इज्जतें संभालती हैं मुझ जैसी। बचाते बचाते घर में बैठे बूढ़ी हो जाती हैं। तुम जैसों की तरह भाग के खुशियां बटोरने नहीं पहुंच जाती। जरूर जाती आप। अगर रईस शाहजमान आपको लेके जाते, आप जरूर जाती उनके साथ।
बात को घुमाते हैं। तुम लोगों की तरह ये रमजे गमजे नहीं आते मुझे जो भगाने वाले को उकसाती। लूली लंगड़ी मोहब्बत का भूत सवार नहीं था मेरे ऊपर। गुलजार, आप सोचती हैं आपने अपनी भाभी को गोली मार दी? और गोली दुश्मन पे चलाई थी। तेरी चाची लैंड में लग गई तो लग गई उसे गोली, मेरा क्या कसूर? और तू जा के ना अपना मुंह छुपा कहीं। सारी इज्जत मट्टी में मिला के मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। शुजात! शुजात होकर के पास रुक जाए। शुजात, फिलहाल क्या कह रहे? रुक जाए, खुदा का वास्ता है। हौसला रखा, इतना न सोच। खुदा का वास्ता है शुजात, क्या करने जा रहे हो? फूल जैसी बेटी है आपकी, सारी जिंदगी आपने कभी कांटों का साया नहीं पड़ने दिया, उसकी जान लेंगे आप? काका साहब समझाए, खुदा का वास्ता है। तुम्हारी फूल जैसी बेटी ने मेरी गैरत का गला घोट दिया है। उस फूल को रोन देना ही अच्छा है। तेरे अंदर एक तूफान फैल रहे हैं जो कभी तेरी गैरत और इज्जत याद दिला रहे और कभी बेटों से ज्यादा अजीज तेरी फूल जैसी बेटी तुझे याद दिला रहा है। तेरे अंदर एक खबर है जिस भी फैसले की किसी कभी इधर डोल रही है कभी उधर। इन लहरों के सोम को थम लेने दे, उसके बाद फजल, इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत थी? मुझे अंदाजा नहीं था कि मुझे किसी अपने की तसल्ली की इतनी जरूरत होगी। और तसल्ली मिली तो ये जाना फजल, इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी ना समझी। ना समझी नहीं थी, प्यार था, मोहब्बत थी। सारा मैंने तो प्यार किया था ना, वहां मेरे लिए नफरत चल रही थी। मुझे क्या पता था? जहर तो ऐसे ही होता है, पीने वाले को कब पता चलता है कि जान निकल जाएगी। जहर पिलाने वाले की सफाकी तो देखो, सर्फ तो देखो उसका। कब से चल रहा है ये सिलसिला? 4 साल से। हम लोग अमेरिका में मिले थे और उसके बाद बिछड़ गए थे, फिर दोबारा मिले। इत्तेफाक था, लेकिन हम पहचान के मिले, बार बार मिले। दिल चाहता है कि अपनी सारी डिग्री को उठा के आग लगा दूं, एक दो ने उठा के सबको आग लगा दूं। मैं तो नफ्सियात की डॉक्टर थी, मैं उसकी नफ्सियात क्यों नहीं समझ सकी? मैंने उसको क्यों नहीं पढ़ा? मुझे क्यों नहीं समझ आया कि वो क्या करना चाहता है? कि सब कुछ प्यार नहीं, सिर्फ बदला ले रहा है मुझसे। देखो फजल, कभी कभी सब कुछ रोशन होता है, फिर भी इंसान जानबूझ के अंधा हो जाता है। मुझे कैसे शक होता? मेरे सामने तो वजह चाचा की मिसाल थी ना। मुझे लगा कि बस वो दोहराई जाएगी एक बार फिर। एक बार भी मुझे ख्याल नहीं आया कि उसका मकसद मुझे सिर्फ सलील करना था। चाहता क्या था वो तुमसे? पता नहीं, उसने तो बस मुझे अपने बाप और ताया के कदमों में जाके फेंक दिया।
तो सिर्फ मेरी बदनामी चाहता था कि बारात लौट जाए और फिर वो मुझे अपने घर से निकाल फेंकेगा। वो तो शेर जमान की मेहरबानी थी, वो मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचाना चाहता था। वो चाहता था कि बारात के लौटने से पहले मैं घर आ जाऊं ताकि कुछ भी खराब ना हो। लेकिन मेरी किस्मत इतनी जल्दी कालक थोड़ी उतरेगी। सारा, मुझे अंदाजा था कि सब मुझसे नफरत करेंगे, लेकिन इस नफरत का मुझे सामना करना पड़ेगा। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था बिल्कुल भी। तो ढीठ बन जाओ, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, देखना सब भूल जाएंगे। तुम्हें लगता है भूल जाएंगे? कहते हैं औलाद की मोहब्बत में बहुत स्ट्रेंथ होती। कहाँ है बाबा? मैं देखती